बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। आप लोगों के लिए ये टॉपिक कोई नया नहीं है, ये वर्ड आप लोगों के लिए कोई नया नहीं है। आप लोग ऑलरेडी इसको 10th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शनल ग्रुप नाम के टॉपिक के अंदर दो वर्ड्स हैं, एक है वर्ड फंक्शनल और दूसरा वर्ड है ग्रुप। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ अ ग्रुप। याद रखें कि डेली लाइफ में हम ग्रुप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के कम्बिनेशन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं ग्रुप। और फंक्शनल का जो वर्ड है वो निकला है फंक्शन से ड्राइव हुआ है। मीन कोई स्पेसिफिक फंक्शन, कोई स्पेसिफिक काम, कोई ऐसा काम जो दूसरे ना कर सकें, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन या फंक्शन। क्योंकि बात हो रही है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो उसमें हम ग्रुप, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को कहेंगे क्या काम करेगा, जो कोई स्पेसिफिक या स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर स्पेशल फंक्शन क्या है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास अगर दो कंपाउंड्स पड़े हो तो हम उनको नहीं कह सकते ये क्या चीज़ है जब तक हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ का पता नहीं चले। अब उनकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहले उनका नाम आता है कि इस फैमिली का या इस कंपाउंड का नाम क्या है, तो नाम से ही बाकी आगे सारी पहचान चलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप। इसमें ग्रुप का मतलब क्या होगा और वर्ड फंक्शन के चीज को डिस्क्राइब करता है। जी डिस्कस करते हैं फंक्शनल ग्रुप। डेफिनेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, 10th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, ये जो दो चीजें हैं, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, ये बेसिकली वर्ड ग्रुप को डिफाइन करते हैं। एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स, जी ये तो हो गया हमारे पास ग्रुप क्या काम करेगा। अब नेक्स्ट हमने डिफाइन करना है कि व्हाट इज इट्स फंक्शन, कि ये बेसिकली फंक्शन क्या परफॉर्म करता है। हमने जो डिस्कस किया था, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम दैट गिव्स द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी इसमें हमने फंक्शन डिस्क्राइब नहीं किया, अभी हम डिस्कस करते हैं कि इसमें फंक्शन क्या हो। फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट्स, मैं मार्क चेंज कर रहा हूँ, देखें, इट्स करेक्टरिस्टिक मीन्स स्पेशल, मखसूस किस्म के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। असल चीज ये है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये उसका बेसिकली फंक्शन है, जिसकी वजह से हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। पहली लाइन में ग्रुप को डिफाइन किया है और तीसरी लाइन में हमने फंक्शन को डिफाइन किया है। एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स, ये ग्रुप हो गया। इट्स करेक्टरिस्टिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये फंक्शन है। मीन एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्पेशल किस्म की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज गिव करता है, डोनेट करता है, देता है, अटैच कर देता है, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। अब मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, देखें हमने यहाँ पर ये लाइन लिखने के लिए हमने मार्कर को यूज़ किया, लेकिन मार्कर पूरा का पूरा नहीं। देखें इसमें इसकी ये वाली टेप यूज़ हुई है। अब टेप तो बेसिकली लिखने का काम कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी हेल्प के लिए ये पूरी की पूरी इसकी बॉडी मौजूद है, इसके अंदर इसकी इंक मौजूद है। तो बेसिकली फंक्शन परफॉर्म किया था इसने, ये हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप। ये बेसिकली सारा का सारा था ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्पेशल प्रॉपर्टी देने के लिए देखें ये मार्कर है जो ब्लैक राइटिंग आ रहा है, ठीक है ना, इसका ये फंक्शन है, ये ब्लैक है। इस तरह ये मार्कर अगर हम देखें तो बिल्कुल दोनों की शेप सेम है, सिर्फ क्या है इसके अंदर ब्लू इंक है, तो ब्लू इंक की वजह से ये ब्लू लिखेगा। जैसा हमने ये लाइन पहली और दूसरी लिखी है, ये इसका फंक्शन था ब्लू लिखना, इसका फंक्शन था इसने ब्लैक लिखा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या था, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम दैट गिव द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एक एग्जांपल तो ये होगी। दूसरी एग्जांपल देखें, मैं अगर आप लोगों को ये हाथ हिला रहा हूँ तो बेसिकली इसमें आप लोगों को मेरे हाथ की उंगलियां हिलती नजर आ रही है और मेरा मकसद क्या, मैं हाथ हिला रहा हूँ। अब इसके हाथ के हिलाने में पूरा जो बाजू है ये भी इसको सपोर्ट कर रहा था, ये पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन इसका फंक्शन परफॉर्म करने में ये वाला मेरा हाथ काम कर रहा है। मीन अगर मेरा हाथ कोई चीज़ लिखता है तो बेसिकली फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इस फंक्शन के साथ साथ सपोर्ट के तौर पर पूरा बाजू मौजूद है। फिर तीसरी चीज़ देखें,
हम अगर देखते हैं तो हमारी आंखें बेसिकली एक खास फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं देखने का, ठीक है ना। तो बेसिकली देखने का फंक्शन आंखें परफॉर्म करती हैं, ये फंक्शनल ग्रुप के तौर पर आएंगे। सुनते हैं कान, हमारे कान एक फंक्शनल ग्रुप का काम करते हैं, लिहाजा क्या होगा, ये फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है ना। बोलते हैं तो जुबान बोलती है, ये इसका एक अपना फंक्शन है। तो मेरा हर एक चीज़ का, हर एक पार्ट का अपना फंक्शन है। इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भी कुछ एटम या ग्रुप ऑफ एटम ऐसे होते हैं जो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब स्पेशल फंक्शन क्या है, मैं आपको ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। एक तो सबसे पहले वो इनको नेम, स्पेशल नेम प्रोवाइड करते हैं, दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तीसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसके साथ साथ एक अनलिमिटेड सीरीज ऑफ प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो जाती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन है। इसके अलावा क्या यही सिर्फ हमारे पास एटम या ग्रुप ऑफ एटम ही होंगे या कोई और चीज़ भी है? याद रखें हमारे पास दो चीज़ें और भी हैं, वो है हमारे पास बॉन्ड्स। मीन्स सिंगल बॉन्ड को हम कभी भी फंक्शनल ग्रुप के तौर पर नहीं लेते, अलबत्ता डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है उसको हम एज अ फंक्शनल ग्रुप भी कंसिडर करते हैं। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं एन एटम आर अ ग्रुप ऑफ एटम दैट गिव्स द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन यहाँ तक कंप्लीट नहीं है, अभी हम इसके साथ ये भी लिखते हैं डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर आल्सो फंक्शनल ग्रुप। ये भी इसी के साथ फंक्शनल ग्रुप के तौर पर काम करते हैं, फंक्शनल ग्रुप। अब ये चलो एटम और ग्रुप ऑफ एटम की तो बात समझ आ गई, लेकिन ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किस तरह फंक्शन परफॉर्म करेंगे, एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। देखें, अगर हमारे पास दो कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा तो दो कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड, एक तो ये है अल्केन फैमिली, दूसरा दो कार्बन की वजह से नाम होगा इथेन। दो कार्बन की वजह से नाम क्या होगा, इथेन। अगर सिंगल बॉन्ड की बजाय हम डबल बॉन्ड ले लेते हैं तो देखें नंबर ऑफ कार्बन एटम उतने ही है, नंबर ऑफ कार्बन एटम हम चेंज नहीं कर रहे, मीन उसकी वजह से नाम चेंज नहीं होगा। सिर्फ चेंज क्या आ रही है, सिंगल बॉन्ड की बजाय डबल बॉन्ड आ रहा है, और डबल बॉन्ड की वजह से देखें इथेन की बजाय नाम हो जाएगा इथीन। अब नाम चेंज हो गया, अगर नाम चेंज हो गया तो समझे बाकी की सारी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, मीन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है ना, इनके आइडेंटिफिकेशन, सारे रूल्स इनके चेंज होंगे। अब ट्रिपल बॉन्ड लगा कर देखें कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिर्फ ये चीज़ चेंज हो रही है, नंबर ऑफ कार्बन एटम उतने ही हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज नहीं हुए। लिहाजा इथेन सिंगल बॉन्ड के लिए लगाया था, इथीन में डबल बॉन्ड, और जब ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो नाम क्या हो जाएगा, इथाइन। तो याद रखें अगर किसी भी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम चेंज हो रहा है तो समझ जाएं कि बेसिकली वो फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है। अब फंक्शनल ग्रुप का एक फंक्शन भी पता चल गया कि वो नाम चेंज करता है या क्लास को डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें और भी डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। एक तो ये मैंने एग्जांपल दे दी। दूसरा, जब भी हम कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगाते हैं तो बेसिकली जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी कि मार्कर की स्टिक के साथ इसकी एक बॉडी मौजूद है, मेरे हाथ जो मैं हाथ हिला रहा हूँ या लिख रहा हूँ इसके साथ एक पूरा बाजू मौजूद है, ठीक है ना। मेरी अगर आंखें एक फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं तो इसके साथ पूरी बॉडी इसको सपोर्ट कर रही है। मेरे कान अगर सुन रहे हैं तो सुनने के साथ साथ सिर्फ कानों का फंक्शन यहाँ में परफॉर्म हो जाता है, पूरी बॉडी इनको सपोर्ट करती है। तो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप के साथ बाकी जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगे होते हैं वो यूजुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आर ग्रुप होता है या अल्काइल ग्रुप होता है। क्या होता है, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अल्काइल को हम लिखते किस तरह है, क्या चीज़ होती है, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखें, फंक्शनल ग्रुप इज यूजुअली रिटन विद और अटैच्ड विद अल्काइल ग्रुप। ये अल्काइल ग्रुप बेसिकली इसका नाम जो है वो अल्केन से मिलता जुलता है। याद रखें जब हम किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं और बाकी बचने वाली स्पीशीज जो होती है उसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। और इस अल्काइल ग्रुप के हमारे पास जो सिंबल है वो होती है कैपिटल आर, और ये डाई से लगा देते हैं, मीन ये एक बॉन्ड खाली है। बेसिकली ये था अल्केन। अल्केन्स का फार्मूला होता है RH। इस RH में से जब हम एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं तो बाकी बचने वाला पोर्शन बच जाता है R। यह होता है अल्केन। अल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस किया, अल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस करने से नाम के अंदर चेंज क्या आएगी कि -ANE कर देंगे, निकाल देंगे, और क्या अटैच कर देंगे, YL लगा देंगे, तो नाम बन जाएगा अल्काइल ग्रुप। क्या नाम क्या बन जाएगा, अल्काइल ग्रुप। तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप
स्पेशली एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है ना, तो बेसिकली किसके साथ अटैच होते हैं? अल्काइल ग्रुप के साथ होते हैं। अगर अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है तो एक हाइड्रोजन के माइनस होने से फार्मूला बन जाएगा CnH2n+1 हो जाएगा। मीन क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन माइनस हो जाएगा और बाकी क्या बच जाएगा? 1 हो जाएगा। और इसका फार्मूला हो जाएगा CnH2n+1 और ये बॉन्ड खाली हो जाएगा। मीन ये 1 हाइड्रोजन शॉर्ट अल्केन्स होते हैं, 1 हाइड्रोजन शॉर्ट अल्केन्स होते हैं, इसको हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम। ये एक एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं। एक एटम में कल भी हमने एग्जांपल डिस्कस की थी, अमूमन हम उसमें हाइड्रोजन यूज़ करते हैं जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन और आयोडीन यूज़ करते हैं। एक एटम है और एक के अलावा जितने भी हमारे पास एटम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आप देखें एन एटम के लिए हमारे पास हाइड्रोजन हैं जिनको हम सिंपल एक्स से यूज़ करते हैं, और ये हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन और आयोडीन। और ग्रुप ऑफ एटम जो हमारे पास हैं, हम इसमें 2 एटम वाले ग्रुप भी ले सकते हैं, 3 वाले भी हैं, 4 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो सबसे पहले 2 वाले हमारे पास OH, 3 में हमारे पास NH2 और NO2 हमारे पास बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। इस तरह हमारे पास और 4 ग्रुप, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हैं एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारे पास एन एटम आर अ ग्रुप ऑफ एटम दैट गिव द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। साथ ही साथ ये भी याद रखें डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर आल्सो फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप इज यूजुअली रिटन विद अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर हम इसी अल्काइल ग्रुप आर के साथ पहले वाला ग्रुप लगाते हैं तो देखें ये अल्काइल ग्रुप है, एक सा लगा दें F, अल्काइल फ्लोराइड हो जाएगा, ठीक। इस तरह R के साथ Cl लगा दें, अल्काइल क्लोराइड हो जाएगा। R के साथ Br लगा दें, अल्काइल ब्रोमाइड हो जाएगा। और R के साथ I लगाएंगे तो अल्काइल आयोडाइड हो जाएगा। अब हम आसानी के लिए, ताकि बार बार हम सिंबल यूज़ करें, हम एक अल्काइल ग्रुप की एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट अल्केन इज CH4। पहला अल्केन जो हमारे पास है वो है मीथेन या CH4 है। उसमें से एक हाइड्रोजन माइनस करें तो बाकी बचने वाला पोर्शन के बाकी बचने वाली स्पीशी हमारे पास है CH3। इसका नेम है मीथेन। अब मीथेन से जब हम एक H निकाल देंगे तो नाम बन जाएगा मीथेन का, METH बच जाएगा, ANE निकल जाएगा और YL आ जाएगा तो नाम हो जाएगा मीथाइल, METH यहाँ से आ गया, और ANE की जगह YL लगा देंगे, ये बन जाएगा मीथाइल। यहाँ पे एग्जांपल में यूज़ करें ये CH3F मिथाइल फ्लोराइड, यहाँ पर यही CH3 यूज़ करें, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, यहाँ पर CH3Br लगा दें मिथाइल ब्रोमाइड, और यहाँ पर CH3I ये हो जाएगा मिथाइल आयोडाइड। समझ आ गई? देखिए यहाँ पर हमारे पास CH3F मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, ये तमाम के तमाम कंपाउंड जो हैं ये उस मीथेन से डिफरेंट हैं, जिसमें से हमने एक H निकाल कर मिथाइल बनाया था, ये अल्काइल ग्रुप बनाया था, और उस एक H की जगह पर हमने ये एटम लगा दिए जिसमें फ्लोरीन भी एक एटम है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी और आयोडीन भी। अब हम एग्जांपल लेते हैं OH की। यही हम अल्काइल ग्रुप यही रिपीट करते हैं, और यही अल्काइल ग्रुप रिपीट करने के साथ साथ CH3OH ये हो जाएगा मिथाइल और ये हो जाएगा अल्कोहल। अब देखा जाए तो मिथाइल ग्रुप ये सेम है, लेकिन ये एटम ग्रुप ऑफ एटम चेंज हो रहे हैं, इनकी आपस में प्रॉपर्टीज भी चेंज है, और इस CH3OH कंपाउंड की प्रॉपर्टीज और CH4 से भी डिफरेंट है। वो अल्केन फैमिली का मेंबर है और ये हमारे पास अल्कोहल फैमिली है। वो अल्केन फैमिली का मेंबर है और ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स हैं। तो मीन जब नाम डिफरेंट हो जाएगा, फैमिली डिफरेंट हो जाएगी, तो प्रॉपर्टी भी सारी डिफरेंट हो जाएंगी। इस तरह हम यहाँ पे Na2 भी लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसी के साथ नेक्स्ट हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप है वो है C2H5 इथाइल ग्रुप, OH भी लगा सकते हैं, इथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं या एथेनॉल भी कहते हैं। यही इसी के साथ हम CH3NH2 अमाइनो मिथाइल अमाइन या अमाइनो मीथेन भी कह सकते हैं, लिहाजा ये एक अमाइन फैमिली है। इसी के साथ C2H5NH2 इथाइल अमाइन या अमाइनो इथेन। तो मीन क्या हो जाएगा, हम यूं ही एटम या ग्रुप ऑफ एटम चेंज करते जाएंगे, हमारे पास एक नई फैमिली डेवलप होती जाएगी, और उस फैमिली की प्रॉपर्टीज, उस फैमिली का नॉमेनक्लेचर, उस फैमिली की साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी वो पहले वाली फैमिली जैसे हमने एक एटम को या 2 एटम को रिप्लेस करके तैयार किया है उससे टोटली डिफरेंट होंगी।
तो बेसिकली इन कंपाउंड्स को या अल्केन को नई प्रॉपर्टी देने वाला बेसिकली कंपाउंड या ग्रुप ऑफ एटम क्या है? बेसिकली यहाँ पर इस पहली लाइन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ गए। दूसरी लाइन में हमने OH को एज अ फंक्शनल ग्रुप यूज किया और तीसरी लाइन में हमने NH2 अमाइनो ग्रुप को एज अ फंक्शनल ग्रुप यूज किया। लिहाजा दीज आर द एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम व्हिच गिव द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल किस्म की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। ये चीज़ होगी यहाँ तक। अब इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी है कि बेसिकली जब भी हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप की ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप हमें कितनी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, कितनी इसके एडवांटेजेस हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली देयर आर 3 फीचर्स, स्पेशल फीचर्स है इसके जो हमें फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से। कौन कौन से वो 3 फीचर हैं जी? मैं उनको अमूमन एक छोटे से टोटके के तौर पे डिस्कस करता हूँ। CNS वैसे तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर या फंक्शनल ग्रुप को जब हम डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर CNS बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है। ये 3 इसकी प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन है। 3 कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? C फॉर क्लासिफिकेशन, N फॉर नॉमेनक्लेचर नेम देना और S फॉर साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। याद रखें ये जो 3 इसकी प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहले C, दूसरे नंबर पे N और तीसरे पे S। C फॉर क्लासिफिकेशन मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासेस बनाना कि कौन सा कंपाउंड किस क्लास से बिलोंग करता है। आया कंपाउंड अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, अल्कोहल है, अल्काइलामाइन है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कौन सी फैमिली है, कौन सी क्लास है। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप हमें उसकी क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक हो गया। अल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड होगा, अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड है और अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। तो बेसिकली सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बेस पर हमें उनकी 3 डिफरेंट फैमिलीज मिल गई। दूसरी चीज़ है N फॉर नॉमेनक्लेचर। याद रखें N फॉर नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मीन्स टू गिव नेम्स, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देना। जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास डिफाइन हो चुकी है तो उसके मुताबिक हम उसको नाम देंगे। जिस तरह हमारी अपनी फैमिलीज होती हैं, ठीक है ना, तो हर एक फैमिली के लिहाज से उनके नाम होते हैं। इससे पहले जो प्रधान फैमिलीज हैं वो अपने नाम के साथ अमूमन खान लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये खान हो गया स्पेशल फैमिली। फिर चौधरी साहब हैं तो अपने नाम के साथ लफ्ज़ चौधरी लगाना पसंद करते हैं। मलिक साहब हैं, खान साहब, जो कुछ भी है, तो अपनी अपनी फैमिली के लिहाज से वो अपना नाम लिखना पसंद करते हैं ताकि उनकी पहचान हो सके। इस तरह जो तीसरा हमारे पास है S फॉर साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन ने कौन सा कंपाउंड ने कौन सा रिएक्शन शो करना है और उसका कौन सा पोर्शन बेसिकली केमिकल रिएक्टिविटी में हिस्सा लेता है। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं साइट में जगह, कि किस जगह पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब सोचें खुद कि मैं जितना भी बोल रहा हूँ क्या मेरे पूरा का पूरा बॉडी बोल रहा है? नहीं, जस्ट एक खास पार्ट है मेरी बॉडी का जो बोल रहा है। और उसके अलावा कान है जो सुन रहे हैं, इनका एक अपना खास फंक्शन है। तो सुनने के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो सारा का सारा इधर हो रहा है। देखने के दौरान जो रिएक्शन हो रहे हैं वो सारा इस पोर्शन में मीन आंखों की जगह पर हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड एक रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा होता। जस्ट उसके अंदर कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, कोई एक बॉन्ड या 2 बॉन्ड हो सकते हैं। तो बेसिकली वो एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम या एक बॉन्ड या 2 बॉन्ड जो हैं वो बेसिकली हैं क्या, वो फंक्शनल ग्रुप हैं, जो ऑलरेडी हम डेफिनेशन में मेंशन कर चुके हैं कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट गिव द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल किस्म की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। लिहाजा क्या हो जाएगा, CNS। याद रखना आसान है। C फॉर क्लासिफिकेशन, N फॉर नॉमेनक्लेचर एंड S फॉर साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। CNS ये 3 चीज़ें। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है कि हमने देखना ये है कि फंक्शनल ग्रुप की बेस पर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की कितनी टाइप्स हैं। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो याद रखें देयर आर 2 मेन टाइप्स। कितनी मेन टाइप्स हैं? 2। एक हम कहते हैं बेटा जिनके अंदर सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप है, और दूसरी टाइप वो है जिनमें एक से ज़्यादा, मीन 2 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उनको ऐसे तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप एक होगा, दे आर कॉल्ड एज मोनो फंक्शनल ग्रुप। मोनो मीन्स 1। और ऐसे तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड पॉलीफंक्शनल। इसको देखें 2 कैटेगरी में, n इज इक्वल टू 1 एंड n इज ग्रेटर देन 1। मीन ऐसे तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा, दे आर कॉल्ड एज मोनो फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड। मोनो मीन्स 1 फंक्शनल ग्रुप, मोनो फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
और ऐसे तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें दो या दो से ज़्यादा मीन ग्रेटर देन वन है, दे आर कॉल्ड एज पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड। जी, अब इनकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जी, मोनोफंक्शनल अल्केन्स किसी खाते में नहीं आते, ना वो मोनोफंक्शनल है ना वो पॉलीफंक्शनल, क्योंकि इनके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। अल्केन्स एक ही ऐसी फैमिली है पूरी की पूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिनमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लिहाजा इनको हम किसी भी खाते में काउंट नहीं करते। क्या सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड को हमने अपनी एग्जांपल में शामिल, ये डेफिनेशन शामिल नहीं किया था, याद रखें। उसके अलावा बेटा हमारे पास अल्कीन हैं, अल्काइंस हैं, अगर उनके दरमियान एक ही सिंगल बॉन्ड है या एक ही ट्रिपल बॉन्ड है तो मोनोफंक्शनल हो जाएंगे। OH मीन अल्कोहल हैं, और उसके अलावा हमारे पास अल्काइलाइड हैं, हमारे पास अमाइंस हैं, ईथर्स हैं, अल्डिहाइड्स हैं, कीटोन हैं। तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें मीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर एक ही जगह पर आ गया, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अगर एक ही जगह पर आ गया, कार्बन के साथ OH अगर एक ही जगह पर लग गया, अल्कोहल बन जाएगा एक OH। अगर कार्बन के साथ पूरी चेन में एक जगह पर NH2 आ गया, कार्बन के साथ एक जगह पर NO2 आ गया, और या कार्बन के दरमियान एक दो कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन आ गया, इथर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फैमिली है अल्कीन, ये हमारे पास फैमिली है अल्काइन, ये सारे का सारे का मोनोफंक्शनल। ये हमारे पास है अल्कोहल्स, अमाइंस, ये नाइट्रो अल्केन्स, और ये हमारे पास है ईथर्स। ठीक है, ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक है फंक्शनल ग्रुप, ज़्यादा करेंगे सारे सारे मोनोफंक्शनल। अब बात आ जाती है पॉलीफंक्शनल की। इनकी आपके पास एग्जांपल है। सबसे पहले अमाइनो एसिड, अगर देखा जाए तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी पॉलीफंक्शनल में मीन है, और कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों शामिल हैं, तो लिहाजा उसके ऊपर भी हम टच कर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप है, और इसके साथ ही हम ग्रुप लगा देते हैं OH। लिहाजा ये बेसिकली दो फंक्शनल ग्रुप का कॉम्बिनेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी पॉलीफंक्शनल है। इसके साथ हम अमाइनो एसिड का नाम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अमाइनो में एक अमाइनो ग्रुप है, दूसरा ये बताता खुद पूरा का पूरा एसिड ग्रुप है। एक एग्जांपल हमारे पास है NH2 अमाइनो ग्रुप, ये CH2 C डबल बॉन्ड OOH मीन ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप है, लिहाजा हो जाएगा ये भी हमारे पास पॉली फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। इसके अलावा हमारी बुक के अंदर और भी बहुत सारे एग्जांपल मौजूद हैं। देखें, एक हमारे पास चैप्टर आएगा अल्डिहाइड कीटोन का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकंड लास्ट में 19 चैप्टर है, उसके अंदर कंपाउंड में हमारे पास अल्डोल एंड कीटोल। अल्डोल में अल्डिहाइड, ALD फॉर अल्डिहाइड एंड OL फॉर अल्कोहल मीन इसमें ये दो फंक्शनल ग्रुप हैं, लिहाजा ये भी पॉलीफंक्शनल है। इसके अलावा कीटोल है, ये भी हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप हैं, कीटोन ग्रुप है और अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है। कीटॉल, कीटोन और अल्डिहाइड, अल्किनॉल भी हम कह सकते हैं जी, अल्कीन भी है और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी है। ठीक है ना, अल्किनोल भी हो सकता है, अल्डिहाइड भी हो सकता है। ठीक है ना, ये सारे सारे ऐसे हैं जिनके अंदर दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, लिहाजा इनको हम क्या कहेंगे, ये पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक हो गया, फंक्शनल ग्रुप का ये टॉपिक यहाँ पे डेफिनेशन, एग्जांपल्स, व्हाट इज अल्काइल ग्रुप, और उसके अलावा हमने इनकी 3 प्रॉपर्टी डिस्कस की हैं, और उसके अलावा आखिर में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल ग्रुप। अगर एक फंक्शनल ग्रुप है तो क्या कहेंगे, और अगर दो या दो से ज़्यादा हैं तो क्या कहेंगे। ठीक है, हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स मीन हम R ग्रुप के साथ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे और देखेंगे कि उनके नाम क्या हैं और उनकी एक एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, थैंक्स।